ये कहानी काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है। इस कहानी का किसी भी जीवित अथवा मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं। इस कहानी का उद्देश्य किसी भी धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुंचाना नहीं। इस कहानी के जरिए हम किसी भी अंधविश्वास, काले जादू, भूत प्रेत व तंत्र मंत्र को बढ़ावा नहीं देते। द गॉड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त आशुतोष और आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट आशुतोष के साथ। दोस्तों, हम हमेशा अलग अलग वीडियो लाते रहते हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी सत्य घटना हो तो हमें कमेंट जरूर करें और हमसे शेयर करें। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूँ वो कहानी नहीं बल्कि आज मैं एक पिशाच की जुबानी लेकर आया हूँ, एक आप बीती सत्य घटना। और अगर आपको ऐसा वीडियो देखना पसंद है तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब आज की कहानी जो एक पिशाच की जुबानी है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम लक्ष्य है और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ मैं खुद आपको नहीं बता सकता। समय समय पर मेरा रहने का स्थान बदलता ही रहता है और आज मैं आपको अपनी आपबीती बताने वाला हूँ। कहानी नहीं सुनाने वाला, लेकिन आपको मेरी आपबीती भी एक झूठी कहानी ही लगेगी। लेकिन इसमें मैं आपको दोष नहीं देना चाहता, इसमें मैं अपने जैसों को ही दोष दूंगा। आपकी सोच आपकी अपनी नहीं है, हमारे द्वारा बनाई गई ही तो है, हम ही तो आपको चलाते हैं। लेकिन आप इस पर कभी यकीन नहीं कर पाएंगे। शायद इस कहानी के अंत होने के बाद आपको एक पल के लिए लगेगा कहीं ये सब सच तो नहीं। आप फिर भी यकीन नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने आप पर इस तरह से सम्मोहन किया हुआ है कि आप सोच समझ नहीं सकते हैं। और इसकी शुरुआत कब हुई ये भी नहीं बता सकता। मेरा नाम लक्ष्य है और इसके पीछे कोई और नाम नहीं है, आपकी तरह है, क्योंकि आप एक इंसान है और यह नाम इंसान ही रखते हैं। मैं इंसान नहीं, मैं एक पिशाच हूँ। आपने इंसानों की कई कहानियां सुनी होंगी जब वो भूत प्रेत के चक्कर में फंस जाते हैं। आज आपके लिए मैं अपनी आपबीती लेकर आया हूँ, एक पिशाच की कहानी। जब पिशाच इंसानों के बीच रहते हैं तो क्या होता है, कैसे उन्हें क्या क्या सहना पड़ता है, मैं अपनी इस कहानी में आपको बताना चाहूंगा। बात 1760 की है। तब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आज का उस समय ये नाम नहीं था। ऐसे ही छोटे छोटे कई देश बने हुए थे, हर कोई आपस में लड़ने की कोशिश करता था। उस समय हम पिशाचों की टोलियां दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इंसानों पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। आपको इस समय लगता है धरती पर कई तरह के जानवर निवास करते हैं, उनके दिमाग नहीं है और उनसे आगे है इंसान, क्योंकि हम सब सोच सकते हैं। लेकिन आपको मैं गलत साबित कर दूंगा। मैं एक खास इलाके में रहता था, तब मैं पृथ्वी पर पूरी तरह से राज करना चाहता था। इंसान भी अपने से ज्यादा शक्तिशाली लोगों को बिल्कुल देवता की तरह मानने लगते हैं और मैं भी वहां पर एक देवता की तरह रहने लगा था। मेरी ऐसी शक्ति थी कि 50 लोग भी मुझसे जीत नहीं सकते थे। लेकिन मैं उन्हें यह नहीं बता सकता था कि मैं एक पिशाच हूँ। इंसानों को लगता है भूत प्रेत पिशाच एक ऐसे जीव है जो हमें मारने के लिए बने हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पिशाच भी इंसानों की तरह ही सोचते हैं। हम भी अच्छी जिंदगी चाहते हैं, लेकिन हम राज करना चाहते हैं। बाकी इंसानों की तरह नौकर बनकर नहीं रहना चाहते, हम मालिक बनना चाहते हैं। इंसानों पर कब्जा करना ही हमेशा से पिशाचों का एकमात्र गोल रहा है। हम अंत में ऐसा ही बनाने की कोशिश करते ही रहते हैं। उस समय भी इंसानों को गुलाम बनाया गया था, लेकिन सबसे आसान चीज थी लोगों में इस तरह की बदलाव लाना, ताकि कुछ लोग अलग सोचे और कुछ लोग अलग सोचे। तब दो सोच वालों को आपस में लड़ाना बहुत ज्यादा आसान होता था। तब यहाँ पर अफ्रीका से कई काले लोगों को लाया जा रहा था और उन्हें गुलाम बनाया जा रहा था। आपको क्या लगता है उन्हें गुलाम बना कौन रहा था? यहाँ कई ऐसे राजा थे, कई ऐसे लीडर थे जो अपने नीचे के लोगों को इस काम पर लगा देते थे। ज्यादातर हमारी प्रजाति काले लोगों से काम करवाते और गोरे लोगों को बिल्कुल ऐसे महसूस करवाते जैसे वो सबसे अच्छे हैं। इसलिए गोरे और काले दोनों लोगों में फासला बढ़ता गया और इस तरह 1940 में दोनों में लड़ाई शुरू हो चुकी थी, लेकिन तब बहुत छोटे स्तर पर थी। इसके बाद हमें लग रहा था कि सारी इंसानियत पर कब्जा करने के लिए इंसानों को बहुत बुरी तरह से लड़वाना होगा। सन 1960 में तब सिविल वॉर शुरू हुई थी और ऐसे में काले लोग ज्यादातर ऐसे गोरे लोगों से घृणा करने लगते थे, नफरत करने लगते थे और वो अपनी प्रजाति को खोजते थे, ऐसे इंसानों को जो बिल्कुल उनके जैसा हो। पिशाच अपना रंग बदल सकते हैं, रूप बदल सकते हैं। मैं उस समय एक ऐसा अंग्रेज बनकर लीडर की तरह बर्ताव कर रहा था जो गोरे लोगों को रिप्रेजेंट करता और मेरा एक साथी काले लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था।
झगड़े बढ़ते गए और यही तो हम चाहते थे। लोग जो पिछड़े होते हैं वो हमारे बहुत नीचे काम करते हैं, वो लड़ना नहीं चाहते हैं। हम उन्हें लड़वाते थे, युद्ध फिर से खत्म हो गया था, जिसे सिविल वॉर कहा जाता है। लेकिन सभी इंसानों पर राज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। हमें इसका सलूशन चाहिए था। इंसान जब बहुत ज्यादा खुश रहने लगते हैं तब वो ऐसा बर्ताव करने लगते हैं जैसे उन्हीं का राज धरती पर होना चाहिए। वो उनसे भी लड़ते हैं जिन्होंने उनकी मदद की हो। इस बात का फायदा उठाकर हम पिशाच राज कर रहे थे। लेकिन विद्रोह बढ़ता गया और हमें पीछे हटना पड़ा, फिर से छिप कर रहना पड़ा। धीरे धीरे हम और तरकीबें लगाते गए कि कैसे हम राज कर सकते हैं। हमारे पूर्वज भी इंसानों पर राज करने के लिए कोशिशें करते रहे हैं। इंसानों को किस चीज में कैद किया जाए ताकि उन्हें महसूस तक ना हो कि वो कैदी हैं। लेकिन इंसान हमारे लिए काम करते रहे। हम खोज रहे थे एक ऐसा रास्ता। इसके बाद मैं आगे की सोच रखने वाला था। 20वीं सदी जब शुरू हो चुकी थी तब सबसे ज्यादा वर्चस्व यूरोप में था। यूरोप में हमारे कई साथी ऊपर वाले पदों पर बैठे हुए थे और हमारे लिए इंसानों पर राज करने के लिए ज्यादा इंसानों को मारना ही सही था। हमने तब युद्ध की शुरुआत करवानी शुरू कर दी। आपको पता है पहले विश्व युद्ध की शुरुआत कहां से हुई थी? जो आपको पता है उसके भी अंदर जाने की कोशिश कीजिए। छोटी सी गलती पर बड़ी गलती कैसे हो गई कोई जान नहीं पाया। विश्व युद्ध में जितने लोग मरते जा रहे थे, दहशत उतनी फैलती जा रही थी। हमें मारना इतना आसान नहीं। जब तक आप हमें पहचानोगे हम रूप बदलकर कहीं और चले जाते हैं और इंसान वहीं रह जाते हैं, ये सोचकर कि यह लड़ाई इंसानों द्वारा ही शुरू की गई है। किसी को नहीं पता होता कि पिशाच हमारे बीच में रहते हैं। इस तरह पहला विश्व युद्ध हुआ। हम इंसानों पर राज करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन फिर से विद्रोह शुरू हो गया। तो दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई जिसमें ज्यादा लोगों को मारा गया। हम बड़े स्तर पर अलग अलग देशों में फैले हुए थे। आपको क्या लगता है इंसान न्यूक्लियर बम इतनी आसानी से बना सकते हैं क्या? इस समय लोगों पर कंट्रोल करने के लिए एक और आसान चीज थी जिसका हमने इस्तेमाल करना शुरू किया, वो था न्यूज़पेपर्स। लोग खबरें सुनना पसंद करते थे। इससे पहले दूर दूर तक खबरें पहुंचाई नहीं जा सकती थी। आम लोगों तक खबरें पहुंचाई नहीं जा सकती थी। न्यूज़पेपर जहां जहां तक पहुंचते लोगों की सोच को कंट्रोल किया जा सकता था। हम जिन शब्दों का इस्तेमाल ऐसे न्यूज़पेपर्स में किया करते, लोगों की सोच उस तरफ बढ़ने लगती, दंगा भड़क जाता था। कई युद्ध तो हमने चुटकी बजाकर करवा दिए थे। दूसरे विश्व युद्ध में भी कई लोगों की मौत जरूर हुई थी, लेकिन हमें लगा अब इंसानों पर कंट्रोल करना आसान है। बड़ी संस्था का निर्माण किया गया जो पूरे की पूरी दुनिया के सब देशों को अपने कंट्रोल में रख सके। उसका प्रतिनिधि भी आपको क्या लगता है कौन बना होगा? लेकिन उसके बाद भी कई देश ऐसे थे जो विद्रोही बन गए थे। अब उन विद्रोही देशों पर सैंक्शन लगाकर उन्हें रोकना आसान तो था, लेकिन धीरे धीरे कई बार ऐसे दोस्त देश जिनको कंट्रोल में किया गया होता, लेकिन वो भी विद्रोह करने लगती है। हमारा ये भी तरीका सही नहीं था। हम चाहते हैं कि सभी इंसानों पर पूरा कंट्रोल हमारा हो, वो हमारे खिलाफ विद्रोह न करें, जैसा हम कहीं वो वैसा करें। ये समय भी शायद सही नहीं था। इसके बाद आगे आगे दुनिया बढ़ने लगी थी, तकनीक नई नई आने लगी थी और उस समय पेट्रोलियम का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने लगा था। यानी गाड़ियां, हवाई जहाज, कई ऐसी चीजें जो पेट्रोलियम से निकले हुए तेलों से जल्दी उसका वर्चस्व दुनिया में बढ़ने लगा था। मैं उस समय अपनी असली जवानी में आया था, दूसरे विश्व युद्ध के अंत के बाद। तब मुझे खुलापन महसूस होने लगा था, क्योंकि हमारी उम्र हजारों साल की होती है और कुछ 100 साल तक हमें कुछ भी करने दिया नहीं जाता, क्योंकि हम छोटे कहलाए जाते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद मुझे वो शक्ति मिली थी जिसके बाद मैं अकेला भी काम कर सकता था। लेकिन अब काम लोगों के बीच रहकर नहीं करना था, चूंकि मैं लंबी सोच वाला था। मैं हमेशा से लोगों को देख चुका था, उन्हें जितना भी कंट्रोल करने की कोशिश की जाए वो विद्रोह करने लगते हैं। उसके बाद वो आजाद होना चाहते हैं। मैं चाहता था उन्हें हमेशा के लिए कंट्रोल में किया जाए, उनकी सोच भी कंट्रोल की जाए, उनके हाव भाव भी कंट्रोल किया जाए, उन्हें पूरी तरह से गुलाम बना लिया जाए। इसके लिए मैं इन जंगलों में चला गया था। मैं जंगलों में जाकर आगे की सोच बनाने लगा था। हमारे दिमाग इंसानों से 10 गुना ज्यादा तेज चलते हैं। हम वो चीजें सोच सकते हैं जो आम इंसान नहीं सोच सकते, लेकिन हम फिर भी उन्हें कंट्रोल करने के अलावा कुछ सोचती रही थी। मैं वो चीजें सोचने लगा था। इससे पहले ही मैंने छोटी छोटी कई ऐसी इन्वेंशन की थी जो इंसानियत को बर्बाद
भी कर सकती थी, उन्हें आगे भी बढ़ा सकती थी और मेरी ऐसी ही इन्वेंशन को कई इंसानों ने आपस में बांटा था। मैंने अपना नाम कभी जाहिर नहीं होने दिया, लेकिन मैं चाहता था उन्हें का इस्तेमाल हो ताकि लोगों को हमेशा लगता रहा है यह उनकी प्रगति के लिए है, लेकिन ये उनको गोली बनाने के लिए था। वो चीजें अब धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। मैं उस जंगल में बिल्कुल अकेला रहना चाहता था। मैंने एक पेड़ के ऊपर झोपड़े वाला घर बना लिया था और वहीं पर रहना मैं पसंद करता था। खाने पीने के लिए मुझे उन चीजों से काम चलाना पड़ रहा था, लेकिन फिर भी लगता कभी कभी किसी का खून भी ही लेना चाहिए। वहाँ जंगल में कई जानवर थे, उनका खून पीकर बड़ी आसानी से काम चलाया जा रहा था। मैं किसी जानवर को मारता नहीं था। बेवजह किसी को मारना भी नहीं चाहिए जब वो आपकी बात बड़े प्यार से मानते हैं। कौन सा वो जानवर है जो आपकी बात नहीं मानता? जानवर इंसानों से ज्यादा समझदार होते हैं। वो जानते हैं मरने से बचने का तरीका यही है, गुलामी, और इंसान इस बात को समझ ही नहीं पाती। मैं उस झोपड़ी में रहा करता था और वहां पर एक आदमी था जो हमेशा नीचे से निकल कर जाया करता। इंसानों की सुगंध दूर से ही पहचानी जा सकती है। पिशाचों के शरीर से कोई दुर्गंध या सुगंध नहीं आती। हमारे शरीर सूखे हुए होते हैं। हमारे शरीर की बनावट ही बिल्कुल अलग है। वो इंसान था जो उन पेड़ों के नीचे से गुजरता और मैं उन पेड़ों के ऊपर छिप जाया करता, क्योंकि मैं अकेला रहना पसंद करता था। भले ही मैं उसे एक चुटकी में मार सकता था, लेकिन बेवजह हम भी किसी को नहीं मारते जब तक वो हमारे रास्ते में ना आए। वो हर रोज नीचे से निकल कर जाता और मैं पेड़ के ऊपर बैठा उसे देखता ही रहता। इंसानों के बारे में जानने का सबसे अच्छा तरीका यही है, उनको अकेले में मिलो, उनकी सोच परखने की कोशिश करो। इंसानों ने इतने सालों में कितनी तरक्की की है, मैं जानना चाहता था। हर रोज उसका पेड़ के नीचे से निकल कर जाना, मुझे ऐसा लग रहा था उससे बात करनी चाहिए, लेकिन कहीं वो मेरी पहचान न जान जाए तो मुझे कुछ ऐसा करना होगा जो उसे भी लगे उसका कोई साथी ही है। लेकिन इंसान अब पहचान के लिए ऐसी तरकीबें लगा चुके हैं कि वो अनजान से जैसे भटकते नहीं। आईडी कार्ड, इनकी शुरुआत बहुत समय पहले होगा और इसके बाद से हमें काफी ज्यादा परेशानी हुई। किसी का भी रूप बनाना पहले कितना आसान हुआ करता था, लेकिन अब वो इंसान मरता है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट बनता है। हम मगर उसका रूप लेकर पहुंच जाए तो अब पुलिस वाले भी पकड़ सकते हैं, सेना वाले भी कर सकते हैं। इंसान भी ताकतवर हो रहे हैं, भले ही इनके बीच हमारे जैसे ने कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी हमारे लिए भी मुश्किलें बढ़ जाती है। 30 से 40 दिनों तक मैं उस आदमी को देखता रहा जो पेड़ों के नीचे से गुजरकर आगे की तरफ कहीं जाया करता था। एक दिन मैं भी पेड़ के नीचे उतर आया। मैं अब उस पेड़ के पीछे खड़ा था, उस आदमी का इंतजार कर रहा था। हल्के हल्के कदमों से चलकर आता हुआ वो आदमी, उसकी उम्र इंसानों के हिसाब से कोई 50 साल की होगी। वो अब ज्यादा अच्छे से चल नहीं पा रहा था। इस उम्र में टांगों में उतनी जान नहीं रहती जितनी जवानी में होती है। धीरे धीरे चलता आ रहा, उसकी टांगे बीच बीच में लड़खड़ा जाती। वो खुद को संभाल था। मैं पेड़ के पीछे से उसे देखे जा रहा था। जब वह पेड़ के करीब आया, वहां से मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह इतना ज्यादा डर गया कि बेहोश हो गया, एक तरफ गिर गया। मुझे लगा कहीं उसे कोई हार्ट अटैक तो नहीं गया। इंसानों में दिल धड़कना बंद हो जाए तो वो मर जाते हैं, हमारे अंदर तो दिल ही नहीं होता, खून ही नहीं होता। वो बेहोश पड़ा था, उसे मैंने जगाने की कोशिश की, लेकिन वह जाग नहीं रहा था। मैं बेवजह किसी को मारना नहीं चाहता था। अगर किसी को बचाया जा सके तो बचाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं उसे वहां से उठाकर पास की नदी के बिल्कुल करीब ले रहा है। वहां उसके चेहरे पर पानी मांगने लगा। उसका शरीर थोड़ा थोड़ा ठंडा सा करने लगा था। पानी मारते मारते मैंने उसके हाथों को जैसे मसलना शुरू किया। थोड़ा शरीर उसका गर्म किया, उसके बाद उसे होश आने लगा। धीरे धीरे आंखें खोल रहा था और मैंने उसको कहा, तुम बेहोश कैसे हो गए थे? मैंने तुम्हें बिल्कुल सामने से देखा, मैंने कुछ किया तो नहीं, तुम इस तरह डर क्यों गए? वो आदमी कहने लगा था, मैंने कहानियां सुनी थी कि ये बहुत ही जंगल है, यहाँ पर भूत प्रेत पिशाच तक मिलते हैं, कहते हैं वो खून पी जाते हैं। मैं अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसके बाद तो सच थी, लेकिन उसके बाद उसने कहा, वो जो पिशाच हिना को काट डालते हैं, सर धड़ से अलग कर देते हैं और उसके बाद भी आपको मरने नहीं देते। कहते हैं कि आपके शरीर को खाते हैं, आपके सामने दर्द आपको होता है। मैं उसको कह रहा था, मैं तो यहीं पर रहता हूँ, मैंने किसी ऐसे पिशाच को नहीं देखा जो इंसानों को इतना ज्यादा दर्द देता हो। मैंने यहाँ एक पिशाच जरूर देखा था। अब उसे भगाने का तरीका भी बड़ा आसान ही है। उसके सामने कोई चांदी की चीज रख दूं, डरने लगते हैं। और तुम्हें पता है पिशाचों को चांदी से मारा जा सकता है। वो आदमी की आंख ही खुल गई थी और वो कह रहा था, क्या सच में? मैंने अंदर से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हम बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ, मेरी बात पर यकीन कर। उसने यकीन कर लिया।
फिर वो वहां पर बैठकर कहने लगा, यहाँ तुम्हारा सामना जब पिशाचों से हुआ, क्या एक से ज्यादा भी आए? मैंने सुना है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। मैंने कहा, हाँ, उनके 2 बड़े बड़े दांत होते हैं। तुम अपने दांत दिखाओ। तो पिशाच तो नहीं, उसने अपने दांत दिखाए। फिर मैंने उसको अपने दांत दिखाए और उसको, ये देख मेरे दांत बिल्कुल सही है, और जो पिशाच होते हैं ना, उनके आगे वाले 2 दांत काफी लंबे होते हैं, उससे खून चूसते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। मैं उसे यकीन दिलाना चाहता था। उसने यकीन कर लिया। मैं बातों बातों में पिशाच की जानकारियों से डेटा बताए जा रहा था, जो बनावटी थी। जैसा मैं उसे बताना चाहता था वैसा वो सीखता जा रहा था। इसके बाद हम में दोस्ती हो गई थी। मैं उससे पूछ रहा था, तुम यहाँ क्या करने के लिए जाते हो? उसने कहा, मैंने सुना है यहाँ एक गुफा में खजाना गड़ा था। 400 साल पहले यहाँ पर कोई राजा था जिसने खजाना गाड़ दिया था। मैं अपने लिए पैसे चाहता हूँ। मैं बड़े स्तर पर काम करना चाहता हूँ। मेरे पास ऐसी बहुत सारी तकनीक है, बस पैसे नहीं है। मुझे लगता है मैं गरीब ही मर जाऊंगा। मैंने उसको कहा, तुम्हारी मदद मैं करूंगा। ऐसे कैसे? मेरे दोस्त को पैसे की जरूरत है और मैं उसकी मदद ना करूं? वैसे मैं भी कोई अमीर नहीं, लेकिन तुम्हारी मदद कर सकता हूं। हम दोनों मिलकर उस खजाने को ढूंढेंगे। वो बहुत खुश हो गया था। इसके बाद मैंने उसकी मदद की। हम 1-2 गुफाओं में गए। उसके बाद जैसे ही 1-2 बजे का समय हो जाता, वो वापस निकल जाता, क्योंकि वो किसी की नजरों में नहीं आना चाहता था। और उसने मुझे भी यह कहा था, इस बात को हम दोनों के बीच ही रखना। अगर सरकारी लोगों को पता चल गया ना, ऐसे खजानों को जब्त कर लिया जाता है और हमें कुछ नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूँ लोगों का स्वास्थ्य अच्छा कर पाऊँ। मैं चाहता हूँ ऐसी कंपनी बनाऊं जिसमें लोगों को अच्छा खाने को मिले, अच्छा पीने को मिले। आजकल तो करप्शन बहुत ज्यादा हो चुकी है। अगले 10 दिनों तक वो आदमी वहां पर आता रहा। मैं उसके बिल्कुल साथ होता, लेकिन एक पिशाच उसका दोस्त ही बन गया था। मैं उसे कभी सच्चाई बता नहीं सकता था। मैं उसके साथ मैं उन गुफाओं में उस खजाने को ढूंढने की कोशिश करता ही रहा। वो मुझे निडर मानता था, लेकिन उन गुफाओं में हम किसी खजाने को ढूंढ नहीं पाए। उसके बाद वो मुझे कहने लगा, तुम यहाँ क्यों रहते हो? मैंने कहा, मेरे पास शहर में रहने के लिए कोई जगह नहीं है। बहुत गरीब हूँ, मैं होमलेस था। मेरे पास घर नहीं था। इस तरह मैंने उसको मना लिया। उसने कहा, तुम मेरे साथ रह सकते हो। इस तरह मैं उसका दोस्त बना और उस शहरी आबादी में पहुंच गया जहां पर मुझे कोई पहचानता तक नहीं था। एक दोस्त ऐसा था जिसे मुझ पर पूरी तरह से यकीन था, और उसके जितने दोस्त थे वो भी मेरे दोस्त बन गए। इस तरह मैं शहरी आबादी में था और सबको मुझ पर यकीन होने लगा था। मैं उस आदमी के साथ ही काम किया करता था। उसने अपने गैराज में ही छोटा सा काम शुरू कर लिया था। समय जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था, वह नई नई मशीनों के लिए पैसे चाहता था। मैं उसके लिए लोन नहीं दे सका था। मेरे पास कोई आईडी कार्ड नहीं था, वह भी उसने बड़ी आसानी से बनवा दिया था। हमने एक ऐसी फैक्ट्री शुरू की जहां पर खाने पीने का सामान बेचा जा रहा था। उस सामान को हम एक्सपोर्ट भी करने लगे थे, और ये कुछ ही सालों में हो गया। उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी। मैं अपना रूप बदल सकता था और उसके सामने दिखावा करता था कि मेरी उम्र भी बड़ी हुई है। इस तरह हमने अपनी वो छोटी सी कंपनी को बहुत ज्यादा बड़ा किया। लेकिन एक खास चीज थी जो हमारी आंखों के सामने आ रही थी। अलग अलग देशों के नियम अलग अलग होते हैं। हमारी इन चीजों को कई देशों में बैन कर दिया। मैं अब आपको पीछे की एक छोटी सी कहानी भी बताता हूँ। मैं उन जंगलों में गया इसलिए था ताकि इस आदमी से मिल पाऊंगा। मैं इसका भविष्य भी जान गया था, ये क्या कर सकता था मैं वो भी जान गया था। इतनी बड़ी फैक्ट्री उस अकेले ने नहीं बनाई थी, उसका साथ मैंने दिया था। आपको को कहा तो है, हम पिशाचों का वर्चस्व बड़े बड़े पदों पर है, उसका फायदा मैंने भी उठाया था। ये बड़ी कंपनी बनाने के बाद मैं उस पर जोर डाल रहा था। हमें सिर्फ कंपनी बनाने से काम नहीं चलेगा, हमें हर एक चीज पर कंट्रोल करना है। ये तभी हो पाएगा जब लोग हमारी चीजें देख पाएंगे। हमने हेल्थ डिपार्टमेंट की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो खास तौर पर फूड को अच्छे से चेक करती हो। वो मापदंड बताती थी कि कितना फूड इंसान खा सकते हैं, कौन सा खाना खाना चाहिए, किस खाने में क्या खराबी होती है। इन मापदंडों को इस बड़ी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ही बनाया गया, और इस तरह हमारी कंपनी उन देशों में भी चल पा रही थी जहां पहले हमें बैन कर दिया गया था। हर चीज को हम कंट्रोल करते हैं। रिसर्च हमारी बड़ी कंपनी में होती, इससे ज्यादा बड़ी कंपनी पूरी दुनिया में मौजूद नहीं थी। फूड सेफ्टी का नाम देकर हम ऐसा खाना लोगों तक पहुंचा रहे थे जो उसकी की तरकीब नहीं मेरी तरकीब थी। धीरे धीरे समय के साथ उसे लगने लगा था मैं उससे भी ज्यादा तेज कैसे हो रहा हूँ। मेरे पास वो कौन सी डिग्री है जो मैं उसके काम को इतनी जल्दी सीख लेता हूँ और उससे भी आगे निकल चुका हूँ।
हम वो चीजें बना रहे थे जिससे माना जाता था कि इंसानों का जीवन बढ़ सकता है। टूथपेस्ट से लेकर खाने की चीजें जो इंसानों को कंट्रोल करती हैं। अब एक चीज का जवाब दीजिए, आप घर में जो बिस्किट खाते हैं वो आपकी सेहत के लिए सही है या नहीं? आप कैसे निर्णय लेते हैं? आप घर में किसी घी का इस्तेमाल करते हैं, वो कितना खाना चाहिए कितना नहीं खाना चाहिए, यह निर्णय कौन लेता है? आप खोजते हैं ना एक्सपर्ट्स को, वो एक्सपर्ट्स ये रिसर्च कहां पर करते हैं? समझे, कंट्रोल करने का तरीका 15वीं शताब्दी में इंसानों की उम्र बड़ी आसानी से 100 साल तक होती थी, जबकि 10वीं शताब्दी में यहाँ इंसान 150 साल तक जीते थे। लेकिन इतनी लंबी उम्र वाले बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा सोच सकते थे। उनकी सोच में बदलाव हमेशा नजर आया करता था। वो हम पिशाचों के बारे में पता कर पाते थे कि कैसे हम उन्हें कंट्रोल करना चाहते हैं। इंसानों की उम्र जितनी ज्यादा लंबी होती जाएगी, वो खुद को बचाने के तरीके ढूंढे जाते हैं। उन्हें पता चलता जाता है कि वो गुलाम है। जो बड़े लोग हैं वो असल में इंसान नहीं है, हमारे जैसे पिशाच हैं जो उन्हें कंट्रोल करके रखते हैं। उनकी उम्र जितनी ज्यादा बड़ी होती वो खुद समझ जाते, वो विद्रोह करने लगते। और हमारे पास बहुत समय बाद एक तरीका सामने आया था इंसानों की उम्र को छोटा करना, ताकि उनका दिमाग बड़ा हो ही न पाए। जब तक वो सोचने लगे, सही स्थिति में पहुंचे, तब तक पूरे होकर मर जाए। बहुत समय से हम इस काम पर लगे हुए थे, लेकिन पूरी दुनिया को एक जानकारी पहुंचाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। 21वीं सदी में हमारे पास यह मौका आया था और हमने इसे पकड़ लिया। मेरे जैसे कई पिशाच ऐसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं जो फोन सेफ्टी के नाम पर हमें वो लिस्ट देती है कि आप कितना खाना चाहिए कितना नहीं खाना चाहिए, ताकि इंसानों को बीमारियां ना लगे, उम्र लंबी हो। आपको क्या लगता है, उम्र लंबी हो रही है या छोटी हो रही है? यही हमारी तरह की थी इंसानों को कंट्रोल करने की, उनकी उम्र कम कर देना। अब सभी इंसानों को तो हम मार नहीं सकते थे, सबको मार देते तो राज किस पर करते? इंसानों की उम्र ही छोटी करना ज्यादा आसान था। खुद ही 60-70 साल की उम्र में मरते चले जाएंगे। धीरे धीरे हम इसे भी 50 साल से कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी यह ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अकेली नहीं है, अलग अलग देशों में हमारे जैसे पिशाचों ने ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से खोल रखी है जो इंसानों को फूड सेफ्टी के नाम पर ऐसा खाना खिलाती है जो धीरे धीरे अंदर बदलाव कर रहे हैं। और उन्हें अब हम 50 साल की उम्र से आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। अगले 100 सालों में हम ये काम कर देंगे, लेकिन आज भी उन्हें पूरी तरह से कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। उम्र भले ही इंसानों की कम हो गई है, लेकिन दिमाग ज्यादा तेज हो गया है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए एक नई तरकीब पर मैंने काम करना शुरू कर दिया था। 19 में मैं 2 प्रोजेक्ट पर काम करने लगा था। इंसानों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहले प्रोजेक्ट में मैं इंसानों को कंट्रोल करने के लिए एक ऐसी चीज बना रहा था जो किसी की पकड़ में कभी आई ही नहीं, और ये दोनों प्रोजेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए थे। साल 1980, उस समय मैंने एक ऐसा दोस्त बनाया था जो एक लैब में काम किया करता था। धीरे धीरे मेरी दोस्ती उससे बढ़ने लगी थी, क्योंकि मैं उसके पड़ोस में रहा करता था, उससे काफी बातें किया करता था और वो अपनी उसे लैब की जानकारी मुझे दिया करता था। मैं उसे कई बार कहता कि मुझे अपने लैब में जाने का मौका, तुम कब जाओगे? उसने कहा, वहाँ लैब में जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, वहाँ ऐसे वायरस पर काम चल रहा है जो बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। उनके की ओर ढूंढने का काम चल रहा है और वहाँ आम लोग नहीं जा सकते। मुझे लगभग 1 साल का समय लगा था उससे मिलने तक, उसकी लैब तक पहुँचने तक मुझे 1 साल इंतजार करना पड़ा, और तब जाकर मैं उसके लैब में पहुंचा था। धीरे धीरे कई बार उसके लैब में जाना मैंने शुरू कर दिया था, और उसके लैब की एक्सेस बड़ी मुश्किल से मिली। पहले ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग में, ऐसे बड़े बड़े किलों में जाना आसान हुआ करता था। आप जैसे सिक्योरिटी वो कैमरे से की जाने लगी थी, तो अब मैं बिना परमिशन के जा नहीं सकता था। और इस लैब में मैं कुछ ऐसा करने वाला था जो भविष्य में इंसानों को हमारे कंट्रोल में रखने वाला था। वहां से एक ऐसा वायरस लीक हुआ। उस रात मैंने भी वो शहर उस रात छोड़ दिया था। वो वायरस धीरे धीरे फैला था। अगले 7 सालों में वह वायरस पूरी दुनिया में फैल गया था और ज्यादातर असर बच्चों पर कर रहा था। जैसा कि मैंने सोचा हुआ था, बच्चे बीमार होने लगे और हजारों की संख्या में बच्चे मारे गए थे। लेकिन कुर्बानी छोटे स्तर पर ही देनी तो पड़ती ही है। जब ये बीमारी काफी ज्यादा फैली तो उसका जो तोड़ था वह भी मैंने ही निकाला था। एक अलग लैब में मैं टेक्नीशियन बनकर पिछले 7 सालों से काम कर रहा था। इंतजार कर रहा था ये बीमारी कब ज्यादा होगी, और वहां पर मैंने ही इन्वेंशन की थी, एक ऐसी इंजेक्शन की जिसे लगाने के बाद वह बीमारी दोबारा बच्चे में नहीं होगी, चाहे वह कितना भी बड़ा हो जाए।
वो इंजेक्शन पूरी दुनिया तक फैलाना था और उसके लिए अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंच हमने बना रखी थी। ये इंजेक्शन पूरी दुनिया में फैलाया गया ताकि हर बच्चे को ये लगे इसके लगने के बाद वो वायरस शरीर पर असर नहीं करता था। अब मैं बाद में बताऊंगा इस इंजेक्शन का हमें क्या फायदा हुआ था। उसके बाद मैं अगले प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जो इसका अगला भाग था। मैंने एक ऐसा दोस्त 1990 में बनाया था जो मेरे साथ खेला करता था। पृथ्वी पर मैंने अपनी उम्र काफी कम बना ली थी और उसके साथ ही रहता। उसकी सोच बहुत ज्यादा आगे थी और मैं उसका इस्तेमाल इसलिए करना चाहता था क्योंकि वो एक ऐसी जगह पर था जहां ये काम को अंजाम दिया जा सकता था। न्यूयॉर्क सिटी यह आधुनिक शहर कहलाया जाता है और हमने नींव रख दी थी। भविष्य में इंसानों को हमेशा के लिए कंट्रोल करने के लिए वो दोस्त मुझसे बहुत ज्यादा बातें किया करता था। उसे बाकियों से बात करने में हिचक हुआ करती थी। उसका दिमाग जीनियस था जिसे मैंने शुरू में ही पहचान लिया था। इससे कुछ बड़ा करवाया जा सकता है। कई ऐसे इंसान हैं जो हम पिशाचों से भी कुछ ज्यादा आगे की सोच रख सकते हैं। उनमें से एक था मेरे साथ। वो हमेशा अकेलेपन को दूर रखने की कोशिश करता, बाकियों के करीब तक नहीं जाता। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया मैं उसे अंधेरों में रखता कि बाहर की दुनिया अच्छी नहीं है। हमें अकेले में कुछ ऐसा करना चाहिए जो बाकियों के लिए ज्यादा बढ़िया इंटरनेट पूरी दुनिया में फैल जाए। और अब मैंने अपने उस दोस्त के साथ एक ऐसी छोटी सी चीज की शुरुआत की जिसके बारे में मैंने आपको कहा वो दूसरा भाग है जो इंसानों को कंट्रोल करवा सकता है। बहुत समय हम उस पर काम करते रहे और हमने एक ऐसी वेबसाइट बनाई थी 6 डिग्री जो सबसे पहले सोशल मीडिया वेबसाइट भी थी। और इसके बाद मैं उसकी जिंदगी से जैसे कार्य भी हो गया वो मुझे खोजने लगा था, लेकिन उससे जो काम करवाना था मैंने करवा दिया था। जब आप एक आइडिया दुनिया में फैला देते हैं उस पर इंसान खुद ब खुद और काम करने लगते हैं। सबको लगने लगता है मैं भी तो ये कर सकता हूँ और वो भी उस पर काम करना शुरू हो जाता है। यही तो मैं चाहता था। उसके बाद मैंने एक ऐसे आदमी को खोजा जो इसको अगले स्तर तक पहुँचा सकता था। एक ऐसी सोशल मीडिया वेबसाइट जो आज तक चल रही है, आप तक उसे बढ़ाना शुरू कर दिया। अब उसमें लोगों को पहुंचाने के लिए और भी कई तरीके अपनाने पड़े और अब वो जैसी कि मैंने सोचा था लोगों के हाथों तक आ चुका था। ऐसी सोशल मीडिया वेबसाइट एक बनी, उसके बाद एक और बनी। मेरे जैसे मेरे साथ ही इन्हें भी कंट्रोल करने लगे थे और हर किसी के हाथ में ऐसा मोबाइल हम पहुंचाना चाहते थे। पेमेंट्स डिजिटल कर दी गई, हर चीज डिजिटल कर दी गई ताकि लोगों तक पहुंचाई जाए। उनके हाथ में ये होनी चाहिए वरना वो जी नहीं पाएंगे। मोबाइल हर किसी के हाथ में पहुंचते जा रहे थे और जो हम दिखाना चाहते थे वैसा इंसान देखने लगे थे। मैं आपसे ही तो सवाल करता हूं, आपको क्या लगता है कौन सा देश खराब है, कौन सा देश अच्छा है? आप कई देशों के नाम गिनवा देंगे, कई ऐसे पॉलिटिशियन के नाम गिनवा देंगे जिन्हें आप अच्छा मानते हैं। किसी को आप बुरा क्यों कहेंगे? लेकिन एक बार खुद से सवाल कीजिए, आप तो उनसे मिले तक नहीं है, आप तो उन देशों में गए तक नहीं। आपको कैसे पता वो देश बुरा है, वो पॉलिटिशियन या वो इंसान बुरा है? इसे हम इंटरनेट पर उपलब्ध ऐसी जानकारी से ही जुटाते हैं। हमें उससे ही दिमाग खोलने का मौका मिलता है और अगर उस पर कंट्रोल कर लिया जाए तो इंसानों की सोच बदली जा सकती है। इस समय आपकी सोच हमारे कंट्रोल में है। हम जो चाहते हैं आप सोचते हैं, हम जो करवाना चाहते हैं आप वो करते हैं। कहीं पर भी हमें जरूरत हो, जब इंसान विद्रोही बनने लगते हैं हम उन्हें कंट्रोल करते हैं और ऐसे इंसानों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। हम इस पोस्ट पर हैं, हम कहां से काम करते हैं आप सोच तक नहीं सकते। हमारे खिलाफ विद्रोह करना तो असंभव के समान है, लेकिन फिर भी इंसानों में विद्रोह की प्रवृत्ति थी। हमें पहले से लग रहा था ऐसी चीज लोगों के हाथ में आ जाएगी जिससे लोगों की सोच बदली तो जा सकेगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो अलग सोच रखेंगे और फिर से नए इंसानों की बाढ़ आएगी जो फिर से आजादी चाहेंगे। हमने भी इसी के लिए इसे 2 भागों में काम करवाया था। पहले भाग में वायरस जो असल में इंसानी शरीर में और कुछ नहीं करता था, बस डीएनए को थोड़ा सा चेंज करके बच्चों को मरने पर मजबूर किया था। अब उसे रोकने के जिस इंजेक्शन को बनाया गया था वो माइक्रोचिप थी जो इंसान के शरीर में डाली जाती रोबोट की तरह वो इंसान के दिमाग में पहुंच जाती। और उसके बाद जो मोबाइल था उसके सीखने से, जिसे हम कान के पास लगाते हैं, किसी के भी दिमाग को कंट्रोल में किया जा सकता। इस तरह हम इंसानों को कंट्रोल करते गए। को नहीं लगता कभी कभी आप कुछ और सोचते हैं, कुछ और दिमाग में कुछ और आने लगता है, आप अपने विचारों को रोक नहीं पाते, आपका दिमाग खुद ब खुद चलने लगता है।
200 साल पहले ऐसा नहीं था। इंसान जो चाहते थे वैसा सोच पाते थे। अब हम आपको कंट्रोल करते हैं। और सबसे कमाल की बात बताऊं आपको, ये कहानी सच है या झूठ, इसे पता करने के लिए भी हमारी बनाई उस चीज को आप ढूंढने की कोशिश करोगे जिसे हम कंट्रोल करते हैं। आपको क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है हम पहले से ही डिसाइड कर चुके हैं, इसीलिए तो कहता हूँ आप जान ही नहीं पाएंगे। अब आपको एक और सच बता ही देता हूँ, जब बात चली ही है, हम धरती से निकलकर और ग्रहों पर भी रिसर्च करना चाहते हैं। मंगल ग्रह है जहाँ उससे भी आगे के ग्रहों पर हमारा मानना है कि वहाँ पर भी रहा जा सकता है। और आपको क्या लगता है, इस चीज का पता इंसानों में सिर्फ आपको ही लगा है। इससे पहले नहीं लगा, बहुत बार लग चुका है, बहुत बार, और वहां से कई बार। आपको ऐसी उड़न तश्तरियां नजर नहीं आती जो धरती पर आती है। आपको क्या लगता है जो यूएफओ नजर आते हैं वो एक झूठ है, वो परग्रही है? जी नहीं, वो इंसान ही तो है जो बस्तियां बसाने के लिए इस ग्रह से निकलकर वहां पर गए थे, छोटी आबादी में। और हम पिशाचों के पास उस समय वो तकनीक ही नहीं थी कि हम वहां तक पहुंच पाते। इंसानों को यहाँ तक पहुंचाने में बहुत बड़ा समय लगा है और उन्हें अंधेरे में रखना पड़ता है। वो पराये हैं ये कहकर हम अपने हैं ये मनाकर उन्हें खुद के करीब रखना पड़ता है, और उनसे दूर जो उन्हीं के अंश है। इसीलिए चांद पर कभी रिसर्च नहीं की जाती है, लेकिन यहाँ से ऐसे विमान जरूर भेजे जाते हैं जो रिसर्च करने के लिए जाते हैं। वो युद्ध है जो हमारी तरफ से छिड़ चुका है, वो अब तक तो बच रहे हैं, लेकिन कब तक झूठ इंसानों तक फैलाया जाता रहेगा उन्हें पता लगने नहीं देंगे। तकनीक उन्नत होती ही जाएगी और जब हम उनसे लड़ने के बिल्कुल बराबर पहुंच जाएंगे तब इंसानों को ये भी बता दिया जाएगा परग्रही की वो झूठी बातें नहीं थी, वो सच थी। चांद पर भी एलियंस है, मंगल ग्रह पर भी एलियंस है, और तब उनसे सीधा युद्ध छेड़ा जाएगा। वहां रहने वाले उन इंसानों को खत्म किया जाएगा जो इतने समय से हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमसे दूर है। उन्हें अपने कंट्रोल में करने के लिए युद्ध छेड़ना पड़ेगा। जो बचेंगे वो कंट्रोल में रहेंगे, बाकी सबको मार दिया जाएगा और इंसान कभी जान ही नहीं पाएंगे, अपनों को ही मार डाला। उसके बाद आखिरकार अंत में हम जीत ही जाएंगे। इतनी सदियों से हमने ये कोशिश की है धरती की आखिरी समझदार प्रजाति को भी मंदबुद्धि बना दिया जाए, जैसा कि इसके पहले वाली सभी प्रजातियों के साथ हो चुका है। एक बार सोच कर तो देखिए, धरती पर कितने तरह के जीव जंतु मौजूद हैं, इंसान भी यहीं पर बने हैं। धीरे धीरे आगे बढ़े तो समझदारी सिर्फ इंसानों में ही क्यों आए? इतने दिमाग का विकास सिर्फ इंसान ही क्यों कर पाए और कोई क्यों नहीं किया होगा? जो पानी में रहते हैं, जो धरती पर रहते हैं, धीरे धीरे सबने विकास किया था और उनके खिलाफ जंग चली जो हजारों लाखों सालों से चलती आ रही है। धीरे धीरे समझदार प्रजातियां कम होती गई जो राज कर सकती थी। अब धरती का कोई ऐसा जीव नहीं है जिसे हम राजा कह सके, सब के सब गुलाम है। सिर्फ एक ही प्रजाति बची है जो सोच सकती है, जो बचा सकती है खुद को, वो है इंसानों की प्रजाति। और उनकी प्रजाति का भी अंत काफी नजदीक है, जिनकी धीरे धीरे उम्र कम होती जा रही है। धीरे धीरे मानसिक विकास भी पीछे की तरफ चलता चला जाएगा। उनके मन बुद्धि की श्रेणी में पहुंच जाने के बाद अंततः हम जीत ही जाएंगे। इस समय इंसान काफी करीब आ चुके हैं, उम्र कम हो चुकी है। काम की बात कहे तो उन्हें लगता है हर चीज मशीन से की जा सकती है। उन्हें लगता है शरीर से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल किया जा सकता है, और उनके शरीर कमजोर होते जा रहे हैं। बड़ी बड़ी संस्थाओं पर हमारे जैसे ही काबिज हैं जो इंसानों को ये शिक्षा देते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं। इंसान समझ नहीं पाते, उनकी क्षमता ही कम हो चुकी है। क्या सही है क्या नहीं वो बातों से नहीं मानते हैं, खुद का पता नहीं कर सकते। मशीनें इसीलिए लाई गई ताकि कोई काम करने लायक ही ना रहे। आप खुद ही देख लीजिए, हर रोज आप कितना काम करते हैं जिसे आप कह सकते हैं सबसे अलग है। अगर आज धरती से हर इंसान को खत्म कर दिया जाए, क्या आप इस प्रजाति को आगे बढ़ा सकते हैं? क्या ये कार्य कर सकते हैं? शायद नहीं, शायद 1%। हाँ, हम उस 1% को रोकने में ही लगे हैं। जब यह 1% भी खत्म हो जाएगा, मानसिक स्तर उतना नीचे आ जाएगा, उस दिन हम जीत जाएंगे। अगर भविष्य भी जानना चाहते हो हम क्या करेंगे, सब सोचा हुआ है। आगे आने वाले सालों में इंसानों के शरीर को इतना कमजोर किया जाएगा कि इंसान चल फिर नहीं पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, पड़े रहेंगे। जब पैदा होंगे उसके बाद बस एक छोटे जीव की तरह पड़े रहेंगे, सिर्फ सोच सकेंगे, शरीर हिला नहीं पाएंगे। आखिरी तक ऐसा ही रहेंगे। हम उनकी उम्र निर्धारित कर चुके हैं, 30 साल। 30 साल में हर इंसान मारा जाएगा और उनके मस्तिष्क का हम इस्तेमाल करेंगे।
अपनी मशीनों को चलाने के लिए जिसको नाम दिया है हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको क्या लगता है साइंस से बने हुए बड़े बड़े कंप्यूटर ये सोच पाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है? उसके पीछे दिमाग है, सिर्फ एक मेमोरी में स्टोर किया गया है। कई इंसानों को इस काम पर लगा भी दिया गया है, बाकी जो बचे हैं वो भी धीरे धीरे वहां पहुंचाए जा रहे हैं। बाकियों को पता तक नहीं लगा है, जैसे कि आपके शहर में क्या हो रहा है, आपके साथ क्या होने वाला है, आपको बताया तक नहीं जाता। आप जो न्यूज देखते हैं, आप जो टीवी देखते हैं या आप जो अपने मोबाइल पर देखते हैं, ये सब तो हमारे रोल में है। बाकी के काम को बड़ी तेजी से किया जा रहा है। गुलामी की आखिरी सीढ़ी पर पहुंच गए हैं। यकीन नहीं होता तो खोजने की कोशिश करें, सच जानने की कोशिश करें। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और पोस्ट को शेयर करना ना भूलें। मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।